हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर यामिनी भटनागर आज आपके सामने फिर आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है। और मेरे हिसाब से जो भी मैं मेडिसिन आज आपको बताने जा रही हूँ वो 1 ग्राम या 2 ग्राम की फॉर्म में सबके घर में अवेलेबल होनी चाहिए। क्योंकि वायरल फीवर की कोई कंडीशंस नहीं होती हैं कि वो सर्दी में होना है या गर्मी में होगा या बारिश में होगा, या आप कभी जैसे भीग जाते हैं तो आपको फ़ीवर हो जाता है, या कहीं कुछ बाहर का कुछ खा लिया तो इन्फेक्शन होता है, उसके साथ फ़ीवर हो जाता है। तो वायरल फ़ीवर की कोई कंडीशंस नहीं होती, कोई मौसम नहीं होता पर्टिकुलर कि हमें इस मौसम में ये वाला हो सकता है। मलेरियल फ़ीवर और टाइफाइड फ़ीवर वो भी हैं जो कि इन मेडिसिन के साथ कवर होती हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट्स देती हैं। तो 1 बाय 1 मैं आज आपके सामने डिस्कस करूँगी। सबसे पहले है आर्सेनिक एल। आर्सेनिक एल 30 एक बहुत अच्छी मेडिसिन है और मल्टीपर्पज़ मेडिसिन है जो कि सबको अपने घर में रखनी चाहिए। 30 ml की फॉर्म में आप लिक्विड में भी रख सकते हैं, और अगर ज़्यादा कंज्यूम नहीं होती, अगर आपको लगता है कि वेस्टेज है, तो आप 2 ग्राम की फॉर्म में उसको अपने पास बनवा सकते हैं और उसकी 4 और 5 टैबलेट्स 3 टाइम्स अ डे आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ कोल्ड, कफ और कोई भी जैसे वायरल फीवर होता है। जैसे हमने देखा था कोरोना के टाइम में कितने सारे इन्फेक्शंस हुए थे हम लोगों की बॉडी में, किसी की इम्यूनिटी वीक है, तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आर्सेनिक एल एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो आर्सेनिक एल तो मल्टीपर्पज़ मेडिसिन है, ये वायरल फीवर में तो काम आती ही आती है, बट और भी बहुत सारी चीज़ों में काम आती है, वो मैं फिर बाद में डिस्कस करूँगी। बट आज मैं आपको आर्सेनिक एल का यूज़ बताऊँगी फीवर के केस में। अगर आप किसी भी पेशेंट में देखते हैं बेचैनी, रेस्टलेसनेस, थोड़ी प्यास लगती है, एक साथ नहीं प्यास लगती है, उसको एक बल्क में पानी नहीं पीता, बट जैसे बच्चे हैं या कोई बड़ा है उसको फ़ीवर हुआ है और वो थोड़ी देर में थोड़ी क्वांटिटी में पानी पीता है, और उसकी प्रॉब्लम जो होती है बेचैनी, बॉडी में दर्द और एग्रेवेशन जो होता है नाइट के टाइम पे होता है या मिडनाइट के टाइम पे होता है, डे टाइम में नहीं होता इतना एग्रेवेशन, तो उस केस में हम आर्सेनिक एल देते हैं। सेकेंड मेडिसिन है ब्रायनिया एल्बा। ब्रायनिया एल्बा का जो पेशेंट होता है, आपने कभी देखा घर में, आप देख सकते हैं जैसे किसी को फ़ीवर हुआ तो आप ये कंपेयर कर सकते हैं मेडिसिन के साथ कि अगर मान लो ये पेशेंट इसको फ़ीवर है, इसके सिम्टम्स में क्या वो पेशेंट आपको ये कह रहा है कि मेरे को टच मत करो, आप वो टच नहीं करना, डोंट टच मी, डोंट वांट एनी मूवमेंट्स, और वो किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं चाहता, सिर्फ लेटना ही चाहता है। जैसे ही वो मूवमेंट होता है तो उसको उसकी प्रॉब्लम जो है एग्रेवेट होनी स्टार्ट हो जाती है। बट वो क्या चाहता है कि मैं हर समय लेटा रहूं, कोई काम ना करूं मैं, और ना हिलना पड़े, ना मुझे कहीं जाना पड़े, क्योंकि हिलने से और उसको क्या होता है कि किसी के टच करने से या मूवमेंट से उसकी प्रॉब्लम एग्रेवेट हो जाती है और वो एक ही पोजीशन में लेटना चाहता है। पेन एग्रेवेशन बाय स्लाइट मूवमेंट, और जैसे ही हल्का सा मूवमेंट होता है उसकी बॉडी में पेन होने लगता है, उसके सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं। तो और इसमें आर्सेनिक एल्ब का बिल्कुल उल्टा सिम्टम है कि आर्सेनिक एल्ब का जो पेशेंट होता है वो थोड़ी क्वांटिटी में पानी पीता है, बट जो ब्रायनिया एल्बा का पेशेंट है वो बहुत सारी क्वांटिटी में बल्क में पानी पी लेता है, 1 गिलास 2 गिलास, उसको इतनी एक्सेसिव थर्स्ट होती है। तो ये एक सिम्टम है ब्रायनिया एल्बा का। और डल्का मारा एक और मेडिसिन है, डल्का मारा, नोट कीजिए आप, जो कि फ़ीवर में काम आती है। मोस्टली किस केस में, जैसे आजकल मॉनसून चल रहा है या कभी आप सर्दियों में बारिश हो आती है, उसमें आप भीग जाते हैं आते जाते, तो भीगने से क्या होता है कि आप बारिश के पानी से गीले से आपको क्या होता है कि वायरल फीवर आ जाता है। उस केस में डल्का मारा बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। उसी केस में आपको, क्योंकि फ़ीवर के साथ आप सबको पता ही है कितनी रेस्टलेसनेस रहती है और पेन होता है बॉडी में, भूख भी मिट जाती है, तो आप उस केस में क्या दे सकते हैं, डल्का मारा। एक और मेडिसिन है यूपेटोरियम परफोरिएटम। अगर पेशेंट कहता है कि मेरी बोन ऐसा फील हो रहा है जैसे कि टूट चुकी है, जकड़न हो रही है बहुत ज़्यादा उसको बोन्स में, ठीक है, टूट चुकी, उसको ऐसी फील आती है जैसे कि फ्रैक्चर हो गया हो या कहीं बोन में दर्द है, कहीं टूट गई है उसकी हड्डी, उस केस में हम यूपेटोरियम मेडिसिन देते हैं, जो कि बहुत अच्छी मेडिसिन है फीवर के केस में। और ये उस केस में देते हैं जब बहुत दिन हो गए हो फीवर आपका, एलोपैथिक दवाइयों के बाद भी नहीं उतर रहा, तो यूपेटोरियम दे सकते हैं आप उस केस में, बहुत अच्छा रिजल्ट है इनका। ये सीजनल फीवर के लिए बहुत अच्छा है। आजकल जैसे हम मलेरिया के केस में भी ये मेडिसिन देते हैं, तो जब मलेरिया का पेशेंट आप देखते हैं कि मलेरिया का पेशेंट है, उसके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, उस केस में हम ये मेडिसिन
दे सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं और बहुत जल्दी रिकवरी होती है पेशेंट की। और एक और मेडिसिन है रस्टॉक्स, बहुत अच्छी मेडिसिन है, ये भी आपको अपने घर में रखनी चाहिए, जो कि बहुत सारी मल्टीपर्पज़ चीज़ों के लिए है, पेन के लिए है, फीवर के लिए है, यहाँ तक कि जॉइंट्स के लिए है, मूवमेंट अगर आपका पेन करता है। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है और बहुत लंबा लेक्चर है इस पर, बट मैं आज आपको फीवर के बारे में बताऊँगी। तो इसका एक सिम्टम होता है जकड़न, उसको ऐसा लगता है जैसे बॉडी उसकी जकड़ी पड़ी है, ये एक सिम्टम होता है। एमिलियोरेशन बाय मूवमेंट, ये ब्रायनिया का एकदम से ऑपोजिट है। ब्रायनिया कहता है कि मुझे आप उठाओ मत, बट जो ये रस्टॉक्स का मूवमेंट पेशेंट है वो लेटना नहीं चाहता, वो कहता है कि मेरे को मूवमेंट जब होता है उससे मेरे को रेस्ट मिलता है, उससे मेरी प्रॉब्लम्स कम होती है। तो ये जो रस्टॉक्स का पेशेंट है ये उसको राहत मिलती है मूवमेंट से, और एग्रेवेशन होता है रेस्ट से, उसकी प्रॉब्लम बढ़ती है रेस्ट से। तो रस्टॉक्स एंड ब्रायनिया का जो अगर हम एग्रेवेशन और एमिलियोरेशन देखें तो टोटली ऑपोजिट है। इसी तरीके से आर्सेनिक एल्ब एंड ब्रायनिया एल्बा का भी थर्स्ट के केस में ऑपोजिट है। आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं पेशेंट्स को। एक और पेशेंट का अगर आप देखते हैं, जैसे एक मेडिसिन है वेरिट्रम विरिट, ये भी फीवर के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत हाई फीवर हो। और उस केस में क्या होता है, आपने देखा कभी कभी बच्चों का या बड़ों का इतना हाई फीवर होता है 104 और 103, और फेस जो है फिर उस केस में क्या होता है आपका रेड हो जाता है, फेस रेड हो जाता है, हॉट, और आप छू के देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आग निकल रही है। डेल्यूरियम, रेस्टलेसनेस, मतलब नींद में वो बड़बड़ाता रहता है, उसको बेहोशी का सा ऐसा लगता है, इतना तेज़ फीवर होता है। वो ऑब्वियस है किसी को इतना फीवर होगा तो वो क्या करेगा, उसको वो गफलत सी में रहेगा, उसको ऐसा लगेगा जैसे सेंस कम है, मतलब बड़बड़ाता रहेगा कुछ इस तरीके से, रेस्टलेसनेस रहेगी, उसको कन्फ्यूजन हो जाता है माइंड में, ब्रेन में फीवर पहुंच जाता है। मीन्स आपका कहते हैं ना ब्रेन में पहुंच जाता है फीवर, तो वही सिम्टम है, आपका रेस्टलेसनेस होती है, आपका कन्फ्यूजन हो जाता है, माइंड आपका पहचानना बंद कर देता है कि ये कौन है, इतना ज़्यादा फीवर होता है उसको उस समय। हार्ट बीट जो है बहुत तेज़ होती है उसकी उस समय। एक्सेसिव स्वेटिंग, और एक उसका फीवर का सिम्टम होता है जितना तेज़ फीवर होगा अगर वो उतरेगा तो उतनी तेज़ स्वेटिंग होती है। तो एक ये सिम्टम है वेरिट्रम विरिट का कि उसको स्वेटिंग भी बहुत होती है फीवर के टाइम पे, जिस समय वो फीवर आपका डाउन जाने लगता है। नोज़िया भी होता है साथ में एंड वॉमिटिंग भी होती है। तो ये एक सिम्टम है वेरिट्रम विरिट का। अगर आप इस तरीके के पेशेंट्स अपने घर में देखते हैं, वायरल कंडीशन तरह तरह की होती है, जैसे कभी मलेरिया हो गया या कभी टाइफाइड फीवर होता है, उस केस में ये मेडिसिन आप 30 पोटेंसी में अपने पास रख सकते हैं। और यूपेटोरियम अगर मलेरिया का केस है तो हम उस केस में 200 पोटेंसी में देते हैं, जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाता है। उसके साथ साथ और भी मेडिसिन होती हैं जो आपके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं फीवर की फॉर्म में, वो ऐड की जाती हैं, जिससे आपके प्लेटलेट्स भी इम्प्रूव होते हैं एंड रिकवरी जल्दी होती है बॉडी में, और आप एलोपैथिक दवाइयों से ज़्यादा देर आपको कंज्यूम नहीं करनी पड़ेगी। तो ये कुछ फीवर की मेडिसिन हैं जो आप अपने घर में रख सकते हैं, इनको आप नोट कीजिए और अपने घर वालों को, आसपास के लोगों को आप हेल्दी रख सकते हैं, ताकि वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके इतने पैनिक ना हो और अपने ही आप थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट कर सकें। थैंक यू।